हेलो, जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री श्याम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड क्लास, जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को यदि कोई एक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करे, m1 रेशियो m2 में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। मैं शिव भक्त एम के सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला से, जिसमें दो पॉइंट को इंटरसेक्ट, किसी रेशियो में इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यदि हमें रेशियो फाइंड करना हो तब हम कैसे रेशियो फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब जानने के लिए देखिए आज का वीडियो। और स्टार्ट करते हैं अब से क्लास नंबर 3 आज की। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, और एक अनोदर पॉइंट आपको गिवन है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट है R, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x y, और ये जो पॉइंट R है इस लाइन सेगमेंट PQ को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो, यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये है मेरे पास x1, ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरे पास है y1। ठीक है, और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस है मेरे पास x2, सॉरी ये वाली डिस्टेंस है x, और ये वाली डिस्टेंस है y। और यदि इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये है मेरे पास x2, और ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये मेरे पास है y2। यहां से इस पर मैंने और परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया m, इसको मैंने नाम दे दिया n। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने k। ठीक है, इस तरह से अपने पास इतने पॉइंट हो गए P, R, Q, M, N और K। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब देखो, हम एक तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर पी के, आर पी के, और ट्राइंगल क्यू आर एम, एंड ट्राइंगल क्यू आर एम, इन दोनों ट्राइंगल में बात करें कौन कौन से ट्राइंगल, आर पी के, एक तो ये वाला ट्राइंगल, और एक क्यू आर एम, एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों में यदि हम बात करें, देखो एक तो एंगल के इक्वल्स टू एंगल एम। ठीक है, एंगल के इक्वल्स टू एंगल एम, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री है। और दूसरे एंगल की यदि हम बात करें, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों इक्वल होंगे क्या? क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये यहां पे परपेंडिकुलर, ये यहां पे परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसको एक मतलब एक लाइन कट कर रही है तो इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब हम क्या कहेंगे? एंगल आर इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यदि
किन्हीं दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये हमने पढ़ा 6 चैप्टर में। तो हम क्या कहेंगे, बाई ए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल आर पी के सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर एम, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी की क्या प्रॉपर्टी है कि सर हम जानते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं गुरुजी, हम कह सकते हैं कि आरपी डिवाइड बाई इसकी ये साइड तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर इक्वल्स टू पी के डिवाइड बाई आर एम इक्वल्स टू आर के डिवाइड बाई क्यू एम। ऐसे हम कह सकते हैं कि गुरुजी यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होगी। तो हमने वो सेम रेशियो लिखा। ठीक है, अब हम बात करें आरपी की तो देखो आरपी ये तो आपको क्या गिवन है M1, ये रेशियो गिवन है M1 और क्यू आर रेशियो कितना गिवन है M2। ठीक है, तो ये M1 डिवाइड बाई M2 इक्वल्स टू, मैं बात करूं यदि पीके की तो पीके मतलब ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस का मतलब x माइनस x1, इस पूरी में से ये घटा देंगे तो यही बचेगी। देखो तो ये पूरी है x माइनस x1, तो पीके जो है वो हमारे पास क्या हुआ x माइनस x1 डिवाइड बाई आर एम की यदि हम बात करें, देखो आर एम तो ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा, तो ये पूरी तो x2 है और ये x1, इस x2 में से ये घटा दोगे तो यही बच जाएगी। देखो ठीक है, तो x2 माइनस x2 माइनस x इक्वल्स टू आर के की यदि हम बात करें, देखो आर के मतलब ये इतनी सी डिस्टेंस, कितनी सी आर के, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा, तो ये पूरी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है y और यहां तक की डिस्टेंस है y1, तो ये आर के कितनी हो जाएगी y माइनस y1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस y1। फिर मैं यदि बात करूं क्यू एम की तो क्यू एम तो पूरी तो y2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y। ठीक है, तो पूरे y2 में से y को सब्ट्रैक्ट कर दो तो y2 माइनस y। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन बनी। एक बार हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे और एक बार इसको और इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो कैसे, जैसे m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो, ठीक है, तो क्या होगा m1 x2 माइनस m1 x इक्वल्स टू m2 x और माइनस m2 x1। ऐसा हुआ। अब इस x वाले को तो एक तरफ कर लो, इसको उधर भेज दो, तो इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो m1 x2 तो पहले से है उधर और ये गया तो प्लस m2 x1 इक्वल्स टू, इसको इधर कराओगे तो m1 x प्लस m2 x, या फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या उधर m1 प्लस m2 और इस तरफ हमारे पास क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 और इससे यदि आप डिवाइड कराते हो x इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा आपके पास m1 y2 सॉरी तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई, इसको ये बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये x की वैल्यू आई। इसी तरह से यदि आप इसको और इन दोनों को इक्वल कराते हो, ठीक है,
तो जो y की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, तो वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी m1y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो जो पॉइंट r है उस r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यदि देखो, एक मिनट, हम जैसे अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 कोमा y1, अनदर पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 है, और एक पॉइंट R जो है वो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें, इसको तो इधर मल्टीप्लाई कराएं और इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने अभी पीछे प्रूफ पढ़ा वो प्रूफ कहीं किसी काम का नहीं है, ठीक है, कहीं प्रूफ नहीं पूछा जाता। आप डायरेक्ट ये जो फॉर्मेट है इसको याद रखें, ये रेशियो, इसको तो इधर मल्टीप्लाई कराना है, इसको उधर मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, क्लियर है। देखो यदि हम बात करें मिड पॉइंट की, ठीक है, यदि ये जो पॉइंट R है वो इस PQ का मिड पॉइंट हो, ठीक है, इफ पॉइंट R मिड पॉइंट ऑफ PQ, यदि जो R है वो PQ का मिड पॉइंट है, तो यदि ये PQ का मिड पॉइंट है तो R इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1:1। मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। आप 1:1 बोल सकते हैं, आप 2:2 बोल सकते हैं, आप 3:3 बोल सकते हैं, लेकिन रेशियो सेम होगा। m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है दोनों, उस यही तो मतलब होता है मिड पॉइंट का, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले में हम m1 की जगह भी 1 पुट कर दें और m2 की जगह भी 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो r m1 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कोमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो ये इसको आप और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, और इसको हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 बोल दो, या फिर x1 प्लस x2 बोल दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, मिड पॉइंट के। किन्हीं दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2, इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट यदि सेम रेशियो में डिवाइड करता, मींस यदि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, दोनों बातें एक ही है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो या सेम रेशियो, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है? जब हमें रेशियो फाइंड करना हो, ठीक है, व्हेन वी वांट टू फाइंड रेशियो, जब हमें क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पढ़कर ऐसी फीलिंग आए कि रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन में ऐसा फील आए कि ये रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो पूछना चाह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट R जो है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है a b, और ये R इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो हमें फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो फाइंड करना हो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द पॉइंट R divides the line segment PQ in ratio K/1। ठीक है, हमेशा जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन में आपको दिख जाए फाइंड द रेशियो, इतना सा दिख जाए, आपके दिमाग में पूरी तरह से घूमने लग जाना चाहिए क्या, K/1 लेना है। ठीक है, जब भी फाइंड द रेशियो ऐसा दिख जाए क्वेश्चन में, K/1 जो है आपके माइंड के आसपास आ जाना चाहिए कि हाँ भाई K/1 ले लो, K/1 ले लो, ऐसी माइंड में आवाज गूंजने लग जानी चाहिए। ठीक है, देखो माइंड में आवाज गूंजने लग जाएगी ना, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप सही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, अब ये पॉइंट R यदि इसको K/1 में डिवाइड करता है तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इसको तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुरुजी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो 1 इंटू x1 तो x1 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है K, m2 कितना है 1, कोमा फिर अगला K इंटू y2 प्लस y1 इंटू K, तो y1 डिवाइड बाई K प्लस 1। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट आ गए, और R के कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, A, B। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी जो पोजीशन है एक टाइम में एक ही हो सकती है, आप अभी जैसे मान लो अपने घर पे हैं तो घर के अलावा आप दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो एक वस्तु की एक समय में एक ही पोजीशन हो सकती है। हाँ, बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इधर आप दूसरे रूम में हो, उधर से आप पांचवें रूम में हो। ठीक है, इस तरह से बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट मीन्स दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो यदि एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है तो गुरुजी एक पॉइंट की लोकेशन एक समय में दो अलग अलग नहीं हो सकती। ये जो मार्कर है ये मेरे पेन में है, तो ये मार्कर जो है मेरे हाथ में है, तो ये मार्कर मेरे हाथ के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, हाँ इस जैसा मार्कर हो सकता है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो मतलब यदि कोई एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि a इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1 और b इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मेट लगा देंगे, यहां किसी भी एक से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेशियो, देखो तीन तरह के क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से, एक तो आपको डायरेक्ट इस पॉइंट आपको रेशियो गिवन है और इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट गिवन फाइंड करने हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ और फाइंड करो। फॉर्मूला लगाना एकदम ही आसान है, कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, एक पहला फॉर्मेट। ठीक है, आंसर आ जाएगा। दूसरा,
यदि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो आप डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर यदि क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द रेशियो, तो जब भी क्वेश्चन में दिखे फाइंड द रेशियो, आप एज्यूम कर ले कि ये पॉइंट जो आर है वो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। फिर आप यही सेक्शन फॉर्मूला लगा दें इसमें, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो इसी पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। और आर के कोऑर्डिनेट गिवन भी है, एक और हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट आ गए। एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो हमने इनको इक्वल करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी। यदि मान लो क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहा जाए, ठीक है, कि जैसे ट्राई सेक्शन या फिर इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तब हम सेम रेशियो ले लेकर सोल्व करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट द रेशियो 3:1, ठीक है। तो आपको ऐसे कह रहा है कि गुरुजी ये इसमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को एक पॉइंट 3:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। ये इंटरनली डिवीजन है हमारे पास, ठीक है। एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है जो बाहर से डिवाइड करता है, ये M1 और ये पूरा M2 ऐसे, ठीक है। तो एक्सटर्नली डिवीजन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। इंटरनली डिवीजन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 8, और एक पॉइंट जो R है वो इसको डिवाइड करता है 3:1 में, ठीक है। तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने, तो यही हम सेक्शन फॉर्मूला यदि यहां पे लगाते हैं तो इसको तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। या आप देख लो, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1 और ये m2, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो पॉइंट R जो है वो आपके पास क्या होगा? m1 हमारे पास 3 इंटू m1 x2, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई, x2 कितना है 8, तो 3 इंटू 8 प्लस m1 है हमारे पास 1, x1 कितना है हमारे पास 4, डिवाइड बाई a प्लस b मतलब 3 प्लस 1, कोमा m1 y2 कितना 3, y2 कितना है 5 प्लस m2 m2 है 1, y1 कितना हमारे पास -3, माइनस आ जाए तो ब्रैकेट ले लिया करो, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है, डिवाइड 3 + 1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट R है, R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 8 3 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, कोमा 5 3 15 -3 डिवाइड बाई 4, या फिर द पॉइंट R विल बी 28 डिवाइड बाई 4, और ये कितना 12 डिवाइड बाई 4, या फिर द पॉइंट R विल बी 7, 3। तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 7, 3, और फिर बाद में हम क्या लिखेंगे जब आंसर आ जाए? जय श्री राम, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो बाकी आगे सोल्व करने वाले जो क्वेश्चंस है वो इजीली सोल्व होंगे, फुल पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी, ठीक है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन सोल्व कर जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्वेश्चन आपने लिखा, फिर लिखो जय श्री राम, आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा वहां पर, ठीक है। पूरा मतलब फोकस रहेगा, आप कभी भी मतलब इंटरेस्ट बन जाएगा उसमें, ठीक है। पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाए तो उसी से जीवन बन जाता है भाई, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा इंटरेस्ट जगाए, ठीक है। ये फालतू की इधर उधर की फालतू बातें बंद करें। दुनिया में सच्चा साथी है तो ये तुम्हारी बुक्स है। दुनिया में जितनी भी ताकत आप देखते हो ना, सारी की सारी ताकत जो है इन किताबों में छपी है, ठीक है। तो किताबें पढ़ो और ताकतवर बनो। जय श्री राम, ठीक है। चलो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। जब भी हमें रेशियो गिवन हो और इस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? m1 x2 प्लस
m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। क्या है एग्जांपल नंबर 7? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। आपसे ऐसे कह रहा है कि दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको -6, 10, और एक पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -8, और एक पॉइंट आर जो है वो इसको जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -4, 6, ये किस रेशियो में डिवाइड करता, आपको रेशियो फाइंड करना। तो हम क्या जानते हैं गुरुजी, जब क्वेश्चन में ऐसे दिख जाए फाइंड द रेशियो, ठीक है, या रेशियो फाइंड करने जैसी कोई मतलब क्वेश्चन में दिख जाए कि रेशियो फाइंड करना, तब हमारे दिमाग के आसपास घूमने लग जाना चाहिए क्या, के रेशियो 1। ठीक है, तो वी कैन से दैट द पॉइंट आर divides the line segment AB in ratio K रेशियो 1। ठीक है, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये जो पॉइंट R है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, K रेशियो 1 में। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, और ये अज्यूम करने के बाद हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला लगाकर पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट पता करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि गुरुजी, हम जानते हैं द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सो द पॉइंट r विल बी m1 कितना k इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -6। तो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो क्या ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है। ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 कितना है k, y2 कितना है आपके पास -8 प्लस m2 y1, तो m2 कितना 1, y1 कितना है 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, या फिर द पॉइंट r विल बी 3k माइनस 6 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा ये क्या हो जाएगा -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट, और r के कोऑर्डिनेट गिवन क्या है -4, 6। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम जानते हैं, क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं किसी भी एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक साथ दो अलग अलग जगह पर नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार एक पॉइंट की पोजीशन भी जो है एक समय में दो अलग अलग नहीं हो सकती। यदि दो अलग अलग लिखी हुई है तो उनके x कोऑर्डिनेट के इक्वल और उनके y कोऑर्डिनेट के इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या तो आप 3k माइनस 6 डिवाइड बाई k प्लस 1 को आप इक्वल कर दो -4 के, मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया,
या फिर आप y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, किसी भी एक को इक्वल कर दो, दोनों से k की वैल्यू सेम ही आएगी हमेशा। यदि अलग अलग आ रही है इसका मतलब गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। इसलिए किसी एक से ही आपको सोल्व कर लेना है, दोनों को अलग अलग सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या लिखोगे गुरुजी, हम लिख देंगे 3k माइनस 6 इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई k प्लस 1, या फिर 3k माइनस 6 इक्वल्स टू -4k, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, इस k वाले को उधर ले जाओ और 6 को इधर ले आओ, तो ये 3k प्लस 4k इक्वल्स टू 6, और ये इधर माइनस का 4, ये कितना 7k इक्वल्स टू 2। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/7, और इस k को मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूं k डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो k डिवाइड बाई 1 की वैल्यू कितनी है 2/7, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं इस डिवीजन को रेशियो में कन्वर्ट करूं तो k रेशियो 1 इक्वल्स टू 2/7, किसकी वैल्यू आई k रेशियो 1, और k रेशियो 1 क्या है, पॉइंट आर लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 की वैल्यू आई, इट मींस पॉइंट आर इस लाइन सेगमेंट AB को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो हमें मिला, तो हम क्या कह देंगे, द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जय श्री राम ये लिखा करो, ठीक है, सारी ताकत राम में, ठीक है। जय श्री राम लिखते जाओगे, आप देखो क्या फ्लुएंसी बनती है मैथ्स में। मैथ हार्ड नहीं है, मैथ्स हार्ड होती तो मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ाता, ठीक है। मैथ्स कतई हार्ड नहीं है, ठीक है। आप जय श्री राम हर क्वेश्चन पर बोलने लग जाओ, आप हर क्वेश्चन पर जय श्री राम लिखने लग जाओ, मैथ्स हार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है आप, ठीक है। खैर चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की हम बात करें, तो क्या है एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है -7, 4, ठीक है। और इस AB को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे एक चॉकलेट है आपके पास और आप 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, और तीनों बेस्ट फ्रेंड में आपको इक्वल इक्वल पार्ट में वो चॉकलेट डिवाइड करनी है, तो आप उसको कितनी जगह से तोड़ोगे, जैसे ये चॉकलेट है और 3 दोस्त है, तो एक तो यहां से कट लगाया और एक यहां कट लगाया, 3 इक्वल पार्ट हो गए देखो, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, या 2 जगह कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जगह कट लगाना पड़ेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं P और इसको नाम दे देता हूं मैं Q, ठीक है। अब यदि हम रेशियो की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, रेशियो की बात करें, तो P जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये इधर तो 1 पार्ट है और गुरुजी इधर 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, और ये जो Q है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है गुरुजी 1:2, इस तरफ तो 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, तो जो Q है वो इसको 2/1 में डिवाइड करेगा। अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और P और Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, द पॉइंट P divides line segment AB in ratio 1/2, पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1/2 में, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, सो द पॉइंट P विल बी, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। इस रेशियो में
मतलब ये हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए ये तो m1 हो गया, देखो, ठीक है। m1 की वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास 1, m2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट P विल बी m1 कितना 1, x2 कितना है, x2 है -7 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 कोमा m1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास 4 प्लस m2 है 2, y1 कितना है -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो बच्चों, -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 कोमा 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 3। तो ये पॉइंट P विल बी, ये तो कितना हुआ -3 डिवाइड बाई 3 और ये 0/3 तो 0, और ये कितना हो जाएगा आपके पास -1, 0। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास -1, 0। अब यदि हम पॉइंट Q के और कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहे तो लिखेंगे क्या, पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:1, ठीक है। 2:1 में ये डिवाइड करता है। अब इसके लिए सेम ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, बस सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, m1 की जगह 2 पुट कर दो, m2 की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे m1 x2, तो 2 इंटू -7, सो द पॉइंट Q विल बी 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू -2, सॉरी 1 इंटू 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2, m1 कितना 2, y2 कितना 4 प्लस m2 y1, m2 कितना 1 और y1 कितना है -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। So the point Q will be -14 plus 2 divided by 3, comma 8 minus 2 divided by 3। तो ये पॉइंट Q कितना हुआ -12 डिवाइड बाई 3, कोमा 6 डिवाइड बाई 3। सो द पॉइंट Q विल बी, ये कितना -4 और ये कितना 2, ठीक है। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -4, 2। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0 और Q के कोऑर्डिनेट होंगे -4, 2, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। 9 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, कैसे कि एक तो पॉइंट आपको गिवन है क्या A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 5, -6, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -1, -4, ठीक है। ये दो पॉइंट है A और B। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन को y एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो y एक्सिस जैसे मान लो ये वाली जो लाइन है y एक्सिस वाली लाइन है, मान लो ये, ठीक है। तो ये y एक्सिस वाला पॉइंट है, ये y एक्स पर कोई लाई करने वाला कोई पॉइंट है। तो y एक्स पर कोई पॉइंट कब लाई करेगा, जब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था y एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 5। तो ये जो पॉइंट P है
इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि गुरुजी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, और आपसे क्या कह रहा, फाइंड द रेशियो। आपको क्या फाइंड करना, रेशियो फाइंड करना। तो गुरुजी हमें शिव भक्त एम के सर ने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में दिख जाए फाइंड द रेशियो, तब हमें अज्यूम करना है के रेशियो 1। ठीक है, तो द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिख देंगे, द पॉइंट P divides AB in ratio K रेशियो 1। किस रेशियो में डिवाइड करता है, K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। सो द पॉइंट P सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये किसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो m1x2, तो ये तो देखो x1, ये y1। ठीक है, और ये x2, ये y2, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में यदि हम वैल्यू पुट करें, या फिर आप ध्यान रखें इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको उधर मल्टीप्लाई, k इंटू -1 m1x2, तो k इंटू -1 k मल्टीप्लाई -1 प्लस m2x1, m2 कितना 1, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा m1y2, m1 कितना है k, y2 कितना -4, तो k इंटू -4 प्लस m2x1, m2 कितना 1, m2y1 सॉरी y1 कितना -6 डिवाइड बाई k प्लस 1, या फिर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये -k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा -4k -6 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। बट पॉइंट P वी नो दैट y एक्सिस पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यदि y एक्सिस पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। ये भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है और ये भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से यदि हम देखें कि गुरुजी -k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये तो इक्वल होगा किसके, 0 के, और -4k -6 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये इक्वल होगा किसके, y के। ठीक है, तो इसको उधर ट्रांसफर करोगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, k को उधर ट्रांसफर, तो k इक्वल्स टू इधर क्या बचा 5, और रेशियो को लिख दिया k डिवाइड बाई 1, तो रेशियो आपके पास क्या आया, k रेशियो 1 इक्वल्स टू 5 रेशियो 1। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन कराने वाली लाइन को जो y एक्सिस है किस रेशियो में डिवाइड करता है, 5 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। फिर आगे और क्या पूछ रहा है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करने। कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू तो आपके पास है, x कोऑर्डिनेट तो है, हमें यदि y कोऑर्डिनेट और मिल जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, ये देखो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या कि गुरुजी y की वैल्यू जो है इसके इक्वल है। ठीक है, और इसमें यदि k की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम y की वैल्यू बता देंगे। तो क्या k की वैल्यू हमारे पास है क्या, हाँ गुरुजी k की वैल्यू तो हमने फाइंड करी, कितनी 5,
तो हमें y की वैल्यू कैसे मिलेगी कि गुरुजी इसमें k की जगह हम 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 5 पुट करोगे तो -4 इंटू 5 -6 डिवाइड बाई -5 प्लस 1 इक्वल्स टू y। ये कितना -20 -6 डिवाइड बाई ये कितना हमारे पास माइनस का 4 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -26 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस गया 2 से कट जाएंगे तो 13 डिवाइड बाई 2। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे गुरुजी, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,13 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आंसर मिले, आंसर मिलते ही आपको क्या लिखना है, जय श्री राम। इससे क्या होगा कि गुरुजी इससे आगे वाले जो क्वेश्चन सोल्व करने में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको कभी नहीं भूलना, आंसर आते क्या लिखना है, जय श्री राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं तो अब बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है, अपने माइंड में इमेज बनाओ पैरेललोग्राम की। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल है, उसको कहते हैं क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कौन सी, उसकी हम अभी बात करेंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, ये आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है 6,1 और 8,2 9,4 और P,3। अब यदि पैरेललोग्राम है, यदि आप ये डायरेक्ट साइड की लेंथ को इक्वल करोगे, ए बी इक्वल्स टू डी सी और बी सी इक्वल्स टू ए डी, यदि आप ऐसा करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह से वर्टिसेस गिवन है और आपको पैरेललोग्राम के लिए कह रहा है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि गुरुजी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को सदैव बाइसेक्ट करते हैं। मींस कि ये जो AC और ये BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये यदि पॉइंट O है तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगी और ये लेंथ भी इक्वल होगी। मतलब जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और पॉइंट O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट the diagonal of parallelogram bisects each other, ठीक है। so the point O is midpoint of AC, ठीक है। O जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या जानते हैं कि गुरुजी, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 कोमा 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट हुए, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 6 और 9 कितने, 15 बाई 2 और ये क्या हुआ 5 बाई 2, ठीक है। बट O इज ऑल्सो मिड पॉइंट BD, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है वो BD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यदि O BD का मिड पॉइंट है तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो ही हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कोमा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। या फिर और क्या लिखा जा सकता है, ओ ये तो p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और ये 5 बाई 2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से यदि हम देखें तो दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, क्योंकि एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कह देंगे p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा किसके, x कोऑर्डिनेट के 15 डिवाइड बाई 2। तो इस 2 से तो ये 2 गया है, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। 8 को इधर ट्रांसफर करोगे तो p इक्वल्स टू 15 माइनस 8, तो p की वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक है। तो p आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू कितनी आई, 7। और जैसे ही आपके पास सही वैल्यू आ जाए तो आपको क्या लिखना है, जय श्री राम, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने में पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपका माइंड जो है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा फालतू की बातों में, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी, 7, ठीक है। आफ्टर दैट ये इस एक्सरसाइज सॉरी इस एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 7.2 के सभी एग्जाम्पल्स जो है वो हमने डिस्कस करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।